हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा। इल्यूजन से पहले मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की हुई है। मैंने सर्वाइवल के ऊपर वीडियो बनाई है कि किस तरीके से हम अ, जी नहीं रहे, हम सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइवल मोड हमेशा हमारा ऑन रहता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमेशा ऑन रहता है, हमेशा ऑन रहता है, उसको रिलैक्स होने का कभी टाइम नहीं मिलता। तो वो भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले ही आप थोड़ा-थोड़ा अवेयर होने लगोगे, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगोगे, आपका जो ध्यान है, इंटरेस्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगेगा। सो ये चीज़ें आपको पहले रेडी करती हैं। ये तुरंत ही आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, ये ऐसा नहीं होता है। देखिए, मेरे लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, उनका कई सालों से इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा होता है और वो कई हद तक लाइफ़ को एक जो जो नॉर्मली सोसाइटी बताती है, उससे अलग तरीके से देख पाते हैं और उनमें थोड़ी अवेयरनेस होती है। वो धीरे-धीरे समझ पाते हैं कि उनके एक्शंस जो वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इल्यूज़न के बारे में। इल्यूज़न कहूँ या अटैचमेंट कहूँ, मोस्टली एक ही चीज़ है। लेकिन कहूँगी कि इल्यूज़न से फिर भी बचा जा सकता है एज़ कम्पेयर टू अटैचमेंट। अटैचमेंट मुझे लगता है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, पूरी तरीके से अटैचमेंट तो ख़त्म नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है अभी तक की जर्नी में। मुझे नहीं पता आगे जाके मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हो या मेरा और पर्सपेक्टिव चेंज हो। तो अभी तक जो मैंने सीखा है, मैं वही बताऊँगी, मैं उसी के बारे में बात करूँगी और ये आगे जाके चेंज भी हो सकता है बिकॉज़ ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि जो मेरा पहले पर्सपेक्टिव था वो फिर चेंज हुआ और फिर दोबारा से चेंज हुआ। जैसे-जैसे न्यू एक्सपीरियंसेस आपके साथ होने लगते हैं, जैसे-जैसे न्यू रियलाइज़ेशंस होने लगते हैं और न्यू एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स आपको कुछ नया सिखाते हैं, तो पर्सपेक्टिव चेंज होता है और होता रहेगा क्योंकि यही जर्नी है, यही लर्निंग है। हम डायरेक्टली अ, एबीसीडीज़ छोड़ के, अल्फ़ाबेट्स छोड़ के हम डायरेक्टली वर्ड्स पे नहीं आ सकते। और जैसे ही हम अल्फ़ाबेट सीखेंगे वैसे ही हम वर्ड्स सीख पाएँगे और वैसे ही फिर सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। सो ये पूरी तरीके से प्रोसेस होता है। आई थिंक यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है उसका कोर्स कि कैसे वो हमें हर क्लास में उसको कितना सिलेबस पढ़ाना है, पूरी तरीके से यूनिवर्स जानता है। तो उसकी तो कोई फ़िक्र है ही नहीं। तो मैं अभी तक मैंने जो पढ़ा है मैं सिर्फ़ वही बता सकती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इल्यूज़न कैसे आता है? अटैचमेंट से इल्यूज़न आता है। लेकिन नॉर्मल अटैचमेंट नहीं, थोड़ी-सी ज़्यादा एक्सट्रीम अटैचमेंट। खुद के बारे में ना पता होना, पहला कारण। सबसे पहले कारण है इल्यूज़न कब बनता है, जब खुद के बारे में आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हो, आप क्यों हो और ये सब क्या हो रहा है। दूसरा, डर, फ़ियर। फ़ियर जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। हम कॉन्शियसली उसको नाम नहीं देते कि मुझे डर है कि मैं अकेली रह जाऊँगी। आप कॉन्शियसली कभी ऐसा नहीं बोलोगे। लेकिन आपके दिमाग में कहीं न कहीं वो डर बैठा है अकेले रह जाने का। डर बैठा हुआ है कि अगर आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई तो आप कुछ भी नहीं रहोगे। आपको अगर कोई नहीं जानेगा तो आप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। या फिर अगर आपका पार्टनर नहीं हुआ या आपको कोई प्यार करने वाला नहीं मिला तो आप कभी भी प्यार को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। और न जाने बहुत सारे ऐसे डाउट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए हैं और इन्हीं के कारण हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे फ़ियर बेस्ड होते हैं। हम एक डर से डिसीजंस लेते हैं। पीपल प्लीज़िंग भी इसी डर से आती है। उन ग्रुप्स को, उन लोगों को ना छोड़ना जो लोग बार-बार आपको हर्ट करते हैं, ये भी इसी डर से आता है। ये भी उसी डर से आता है कि हम अकेले ना रह जाएँ। अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि फ्यूचर में क्या होगा, किसको पता? सो क्या पता मेरे साथ बुरा ही हो। और इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है बिकॉज़ ये चीज़ें होंगी ही बिकॉज़ ये भी पार्ट है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ये भी पार्ट है बिकॉज़ जब हम ये चीज़ें देखेंगे, तभी हमें रियलाइज़ होगा कि जब आप डार्कनेस को पहचानोगे, जानोगे, डार्कनेस को मास्टर करोगे, तब आपको लाइट की वैल्यू होगी।
और डार्कनेस का बहुत बड़ा हाथ होता है लाइट की वैल्यू दिखाने में। सो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो चीज़ें हमारे लिए हो रही हैं, हमारी जर्नी का पार्ट है। तो हम कभी भी इनको डिसमिस नहीं कर सकते। हम कभी भी नहीं कह सकते कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। नहीं, जो बुरा था एक्चुअली वो भी पार्ट था इस प्रोसेस का। सो इल्यूज़न जो है वो सबसे इम्पोर्टेंटली मैं कहूँगी अटैचमेंट से होता है, और ये अटैचमेंट नॉर्मल नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अटैचमेंट होती है। किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान से, करियर से, कोई पर्पस, डिज़ायर, ड्रीम, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक इंसान के ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंड हो गए हो, आपका अटैचमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, कई सालों से चलता हुआ आ रहा है ये, कि आपको लगता है कि अब अगर ये चीज़ मेरे साथ नहीं रही या ये चीज़ चली गई, तो मैं कुछ भी नहीं रहूँगा या मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाऊँगा। अगर आपकी कोई पोस्ट है और उस पोस्ट का आपको इतना अटैचमेंट हो गया है, अब आपको डर लग रहा है कि अगर ये पोस्ट मेरे पास नहीं रही, तो मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाऊँगा, मेरी सारी मेहनत पानी में चल जाएगी, या मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा और मेरी ज़िंदगी कुछ रहेगी ही नहीं। इस तरीके से इल्यूज़न दिमाग में घर कर जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, माइंड का बहुत हाथ होता है इल्यूज़न क्रिएट करने में, क्योंकि आपका माइंड चाहता है आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो आपको वहीं पे रखे। आपका माइंड आपको अनकंफर्टेबल नहीं फ़ील कराना चाहता। आपका माइंड चाहता है कि आपको यहीं पे कंफर्टेबल लग रहा है तो यहीं पे रहो। भले ही वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, भले ही वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि आपका माइंड चाहता है कि आप कंफर्टेबल रहो। सो माइंड का मैकेनिज़्म क्या रहेगा? माइंड का इस तरीके का मैकेनिज़्म हो जाएगा कि आपको सामने सब कुछ सच दिख रहा है। आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है आपके बॉस किस तरीके से आपको परेशान कर रहा है, आपको दिख रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है आपकी जॉब में, आपके करियर में। लेकिन आप उस जॉब को नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको डर है सबकॉन्शियसली कहीं न कहीं कि ख़त्म हो जाएगा सब कुछ अगर मैंने इस जॉब को छोड़ दिया तो। जितने सवाल आ रहे हैं ना, वो सब इल्यूज़न का पार्ट है, कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरे घर परिवार को मैं कैसे चलाऊँगा? मेरे साथ क्या होगा? ईएमआई भरने हैं, वो उसके पैसे नहीं होंगे एंड ऑल। ये जो कुछ भी है वो इल्यूज़न का पार्ट है। आपको लगेगा कि ये तो प्रैक्टिकैलिटी है ना, प्रैक्टिकली सोचना है ना। नहीं, ये भी एक इल्यूज़न का पार्ट है। इल्यूज़न का पार्ट है, क्योंकि जो चीज़ आपको बार-बार परेशान कर रही है मेंटली, फिज़िकली, आपको हर्ट करे जा रही है, लेकिन तो भी आप उस जगह को नहीं छोड़ रहे हो। ये एक इल्यूज़न है। आपको वो इंसान बार-बार दिखा रहा है अपने एक्शंस में कि वो इंसान एक सही इंसान नहीं है, या फिर वो आपको बार-बार हर्ट कर रहा है, डिसअपॉइंट कर रहा है। और सब कुछ जानते-बूझते भी आपका माइंड बार-बार आपसे कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पर्टिकुलर ड्रीम है जो लगता है कि ये आपका ड्रीम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव, आपको लगता है कि ये ड्रीम तो मेरा ड्रीम है। लेकिन हो सकता है वो आपका ड्रीम कभी रहा ही ना हो, जिसके पीछे आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, और आपको पता है कि ये चीज़ मेरे से हो ही नहीं रही है, मेहनत हो ही नहीं रही है, लेकिन आप फ़ोर्स कर रहे हो अपने आप को। आपको बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा है, आपको लग रहा है कि शायद ये मुझे चीज़ करनी ही नहीं है। आप पढ़ाई तो कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन दिमाग में आपके डे ड्रीमिंग में आप कुछ और ही अपनी लाइफ़ को इमेजिन कर रहे हो, आपकी लाइफ़स्टाइल कुछ और ही आपको दिखा रही है। और वो मैच ही नहीं हो रहा। जो चीज़ आप कर रहे हो और जो आपके दिमाग में लाइफ़स्टाइल चल रही है, फ्यूचर जो डिज़ायर कर रहे हो आप, वो मैच ही नहीं हो रहा है। लेकिन आपका माइंड एक इल्यूज़न क्रिएट करता है कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर तू इस चीज़ को छोड़ देगा तो। और अभी समय निकल चुका है या एज हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता।
कोई जगह है जो आपको बहुत पसंद है, आपका घर सपोज़ आपने कोई घर ले रखा है और आप वहाँ रहते हो और लेकिन वो एरिया अच्छा नहीं है या फिर वहाँ से आपको बहुत बार परेशानी हो रही है, इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन अटैचमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आप कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ पे रुके हुए हो। जीने के लिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए। अपने आप को तकलीफ़ में भी रख के आप वहाँ पे रुके हुए हो। यही है अटैचमेंट का खेल। अटैचमेंट इस तरीके से ही एक इंसान को पूरी तरीके से ख़त्म करने लगती है। जानते-बूझते भी सब कुछ आँखों के सामने हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सच्चाई दिख रही है, तो भी आप उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे, नहीं जाने दोगे क्योंकि ये एक इल्यूज़न है। इल्यूज़न आपका माइंड क्रिएट करता है ताकि आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहें। मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है। मैं 2 चीज़ बताऊँगी, एक इंसान के बारे में और एक जगह और चीज़ों के बारे में। पहली बात मैं जो इंसानों के बारे में बताऊँगी वो ये है, हमेशा एक्शंस पे बिलीव करो, वर्ड्स पे नहीं। एक्शंस कुछ और कह रहे हैं, वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं। मत बिलीव करो वो क्या कहते हैं, क्या नहीं। और वो जो सामने वाला इंसान है वो कोई भी हो सकता है, एक्स, वाई, ज़ी कोई भी हो सकता है। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। और न जाने कितने साल हो गए हों, डज़न्ट मैटर। बिकॉज़ इल्यूज़न इस तरीके से था कि आपके माइंड ने सारी रेड फ्लैग्स इग्नोर किए। सो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने समय से आप सहन करते हुए आ रहे हो। आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आ रहे हो। आप अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करते हुए आ रहे हो। चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो स्पाउस हो, पार्टनर हो, अ, सिबलिंग्स हों, पेरेंट्स हो, कोई भी हो। आई एम टेलिंग यू लिटरली, mark my words, I'm telling you, only believe in their actions, not in words. So I had this friend, जिसको मैं बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव सोल कंसिडर करती थी कि ये एक पॉजिटिव सोल है और मैं उसके टूवर्ड्स इतना डिवोटेड थी, और हमारी फ्रेंडशिप को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। जब मुझे मुसीबत में ज़रूरत पड़ी तो उसने वो सबसे पहले थी जिसने मेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद में ये चीज़ें तब हुई जब मैंने ये लेसन सीख लिया कि एक्शंस में बिलीव करो, वर्ड्स में नहीं। मैंने तुरंत उसको कट ऑफ किया अपनी लाइफ से। एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं था, ये सेकंड टाइम था। मैंने अब जो लेसन जो सीखते हैं ना, लाइफ आपका टेस्ट लेती है दोबारा कि क्या आपने सच में वो लेसन सीखा था कि नहीं। तो सिचुएशन आती हैं सेम तरीके की, ये टेस्ट करने के लिए कि जो लेसन्स आपने सीखे थे, क्या वो सच में आपने इम्प्लीमेंट किए। सो मैं समझ गई थी कि ये मेरा टेस्ट है। I don't want that kind of people. So, I'm telling you, you will be in a illusion of not letting these people out from your life, but I'm telling you to cut them off. तो उसके बाद तुम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करोगे, बहुत लाइट फील करोगे अपने हार्ट में। ये रहा कि लोगों के साथ कैसे एक्सपीरियंस करना है। नंबर 2 जो है लोग, जगह, इवेंट्स, प्लेसेस। सो ये चीज़ दिमाग में गांठ बांध लो। जो जगह, जो प्लेसेस, इवेंट्स, सिचुएशन आपको मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली हर्ट कर रही है, उस चीज़ से दूर चले जाओ। डिस्टेंस योरसेल्फ। जो आपको मेंटली, फिज़िकली यानी इमोशनली डिस्टर्ब करती है, उन चीज़ों से अपने आप को डिस्टेंस करो। इल्यूज़न इसी तरीके से ब्रेक हो सकता है। इसी तरीके से ब्रेक हो सकता है कि अगर कोई चीज़ आपको बार-बार हर्ट कर रही है, बार-बार इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, डोंट थिंक इट इज़ नॉर्मल। डोंट थिंक ये तो हर किसी के साथ होता है। डोंट थिंक कि ऐसा तो होता ही रहता है, ऐसे तो चलता है। नहीं, ये इल्यूज़न है। आप कभी भी पैटर्न्स को ब्रेक ही नहीं कर पाओगे और बार-बार इन्हीं जैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ़ में, इन्हीं जैसे सिचुएशंस को, करियर को, बॉसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे हर बार, जब तक आप नहीं देखोगे कि रियलिटी क्या है। अगर आप खुद से नहीं ब्रेक करोगे तो एक ना एक दिन तो ये इल्यूज़न ब्रेक होना ही है। बिकॉज़
हर कोई आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है। हर किसी की जर्नी अलग है, समय अलग है, टाइमलाइन अलग है, लेकिन हर कोई जो है अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के पास ही पहुंचने वाला है। कोई कोई लेट से, कोई कोई जल्दी से, लेकिन वो सबकी जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है। बट हम सब वहीं जा रहे हैं, अपने अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के पास। सो अगर आप ब्रेक नहीं करोगे, आप नहीं समझोगे, तो यूनिवर्स ब्रेक करेगा इस इल्यूजन को। और जब ये इल्यूजन ब्रेक होता है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है डिनायल। आपका जो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, मतलब आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि ऐसी कोई चीज़ भी है, कि इतने सालों से आप जो सोचते हुए आ रहे थे वो सब कुछ सच था ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो आपने कभी ड्रीम ही नहीं किया, ये तो आपका ड्रीम ही नहीं था। ये तो इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि हर कोई कर रहा था। और आपके माइंड का मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि आपके माइंड ने आपको ये भुला दिया कि ये ड्रीम्स आपके नहीं हैं, ये किसी और के हैं। और आपको लगने लगा कि ये तो ड्रीम मेरे ही हैं। इतना अटैचमेंट आ गया उन ड्रीम्स के साथ, जो ड्रीम्स आपके हैं ही नहीं। और जब ये इल्यूज़न टूटेगा, सो आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि ये हुआ क्या मेरे साथ। इसके साथ बहुत सारे सवाल उठेंगे, इसके साथ एक डिसअपॉइंटमेंट, एक रिग्रेट कि इतने सारे साल ख़राब हो गए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि साल कभी भी ख़राब नहीं होते। जो चीज़ जितने समय तक होनी होती है वो होगी, क्योंकि ये सब कुछ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। जितने साल हमें लगता है हमारे वेस्ट हुए, बट वो वेस्ट नहीं होते हैं। ये सभी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा होता है, और उतना समय हमें रिक्वायर्ड होता ही है चीज़ों को सीखने के लिए। एंड जब ये इल्यूजन टूटता है, सो काफ़ी समय तक आप उस चीज़ को विश्वास नहीं कर पाते हो। एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, एंजाइटी फील होती है कि क्या हो गया, नहीं पता क्या हो गया। लेकिन जैसे ही ये इल्यूजन का बबल फूटेगा, वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एक नई शुरुआत होगी। और ये बहुत पेनफुल होने वाली है, बहुत पेनफुल। क्योंकि जैसे ही इल्यूजन का बबल फूटता है ना, तब से ही वो पेन फील होना शुरू हो जाता है। इमोशनल आउटब्रेक होना शुरू हो जाता है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड व्हाटएवर इट इज़, ये सब एक साथ नहीं होता, ये धीरे धीरे करके होगा। पहले आप एक एस्पेक्ट पे काम करोगे, फिर आप दूसरे एस्पेक्ट पे काम करोगे, और फिर आप तीसरे एस्पेक्ट पे काम करोगे। इस तरीके से धीरे धीरे होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, वैसे वैसे आप और स्ट्रॉन्ग होने लगोगे और चीज़ों को समझने लगोगे। तो अगर अभी आप किसी भी चीज़ से अटैच्ड हो, राइट नाउ, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, किसी भी चीज़ से, अपने आसपास देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो, किसी भी चीज़ से अभी आप अटैच्ड हो, इसका मतलब समझ जाओ। अटैच्ड मतलब बहुत अटैच्ड, कि इस चीज़ के बिना तो मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती है। इतना अटैच्ड, और इतना अटैच्ड कि आप अपना 100% से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को अपने साथ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने 100% से भी ज़्यादा अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपने आप को बार बार नीचे गिरा के सामने वाले को ऊंचा उठा रहे हो। अपने आप को पूरी तरीके से इग्नोर करके सामने वाले को आप हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हो, हमेशा बचा रहे हो, हमेशा इस तरीके से चीज़ें कर रहे हो कि ये आपके पास रहे। करियर, फाइनेंस, पोस्ट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एंड अगर आप ऐसा है तो समझ जाओ कि वहीं पे कमी है आपकी लाइफ में लेसन्स को सीखने की। क्योंकि जहाँ ज़्यादा अटैचमेंट है, जहाँ पे इम्बैलेंस हो गया,
अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो तो वहाँ पे इम्बैलेंस है, और यूनिवर्स का काम है, नेचर का काम है बैलेंस को मेंटेन करना। चाहता है आप जानो कि आप इस चीज़ के बिना भी सर्वाइव कर सकते हो। ये सिर्फ़ एक इल्यूज़न है माइंड का कि हम इस चीज़ के बिना नहीं रह पाएँगे, नहीं सर्वाइव कर पाएँगे, हमारी लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी और हमें नहीं पता क्या होगा। और जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और जब वो चीज़ आपके लाइफ़ से चली जाएगी, वही चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। वही चीज़ आपको स्पिरिचुअल जर्नी की ओर लेके जाती है। ऐसी जर्नी जो आपको अपने आप तक पहुँचाएगी, जो आपको आपके ट्रू सेल्फ तक पहुँचाएगी। इतना ईज़िली अटैचमेंट तो नहीं छूटता है, बट येस इल्यूज़न टू छूट सकता है। इल्यूज़न के छूटने के बाद ना ऐसा नहीं होता कि ऑटोमेटिकली हम लोग डिटैच हो जाएँगे या फिर सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता। ये पूरा एक प्रोसेस है, हीलिंग का प्रोसेस है और उसमें समय लगता है। और ये हीलिंग लीनियर नहीं होती है कि हाँ, ये आज पेन है तो फिर कल थोड़ा कम होगा, परसों थोड़ा और कम होगा और इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा, नहीं। ये स्पाइरल वाली होती है। मतलब कि आपको लगेगा कि सब सही हो गया, फिर दोबारा से आप उसी पोज़ीशन पे पहुँच जाओगे जहाँ पे लगेगा कि मैं शायद नहीं कभी भी ठीक हो सकता। फिर से अगेन थोड़ा-थोड़ा ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, फिर अगेन आप उसी पोज़ीशन पे पहुँच जाओगे, आपको लगेगा कि शायद कभी हो ही नहीं सकता ठीक मैं। और इस तरीके से ये स्पाइरल करते, 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 करते हमको आगे तक ले जाती है।